चेतना को किसने बनाया? चेतना किसी ने नहीं बनाया। चेतना वास्तव में कुछ है नहीं। अगर हम जिस चेतना की बात करते हैं वास्तव में कुछ है नहीं। जैसे आप समझिए एक चढ़ाव है, मतलब पहाड़ के ऊपर, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर से आप पत्थर को फेंकते हो या कोई गेंद फेंकते हो, तो गेंद क्या होता है? गेंद लुढ़क कर नीचे आता है ना। ये स्वतः ही हो रहा है, इसमें कोई उसको चलाने वाला नहीं, कोई मोटर नहीं, कुछ भी नहीं है। वो गेंद ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये स्वतः ही कार्य होता है। वैसे ही चेतना है। जैसे कोई चीज फैल रही है, फैलाव की घटना हो रही है, ठीक है, कुछ है नहीं और वो फैल रही है, ऊष्मा बढ़ रही है लगातार, तो क्या होगा? दूसरी तरफ वो चीजें वापस, जब कुछ है ही नहीं तो चीजें स्वतः ही सिकुड़ेगी। ये जो फैलाव, अभी जो संकुचन है, फैलाव और संकुचन, इसी को कहा जाता है चेतना। यदि फैलाव रुक गया तो संकुचन भी रुक जाता है, जिसे कहते हैं परम शून्यता की स्थिति। जो मैं आप लोग को भी कहता हूं, उस परम शून्यता की स्थिति पर आना है। यदि आपके अंदर क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष है, ये फैल गया और फिर आपने प्रेम, आनंद अपने अंदर भर लिया, वो चीज समाप्त हो गया, ठीक है, तो फिर क्या बचेगा शेष? कुछ नहीं। ना आपके अंदर क्रोध होगा, ना आपके अंदर प्रेम होगा। जैसे प्रभा दीदी बतला रही थी कल कि ऐसा तो नहीं मैं निष्ठुर हो गई, मेरे अंदर न दुख आ रहा है न सुख आ रहा है, मैं केवल देख रही हूं। ये स्थिति है परम शून्यता की स्थिति। चीजें, जब कोई चीज फैल रही है या ऊष्मा बढ़ रही है, तो ऊष्मा तो वास्तव में कुछ है नहीं, तो फिर उस ऊष्मा को कम करना होता है। वो स्वतः ही होता है। बढ़ रही है जो ऊष्मा कुछ है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो ऊष्मा फैल रही है और उस ऊष्मा को समाप्त करना, ये है संकुचन। ये दोनों क्रिया और क्या हो रही है? एक क्रिया हो रही है, इसके फलस्वरूप दूसरी क्रिया हो रही है। लेकिन अगर एक क्रिया समाप्त हो गई, दूसरी क्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात शून्य हो जाएगी, परम शून्य, और धीरे धीरे परम शून्यता की स्थिति पर आ जाएगी। तो चेतना वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो चेतना का जन्म कहां से हुआ? चेतना का जन्म वहां से शुरू हुआ जब कुछ नहीं की स्थिति थी, और कुछ नहीं की स्थिति जब और नीचे जाने लगी, जब कुछ नहीं होने की स्थिति, जो परम शून्यता की बात करता हूं, जब केल्विन जीरो की बात करते हैं, वहां पे कुछ नहीं था, उससे नीचे जब जाने का प्रयास शुरू हुआ तो वहां से एक चीज डेवलप हो गई, शून्यता से नीचे का भाव। और शून्यता से नीचे का भाव हो नहीं सकता था, इसलिए शुरू हो गया फैलाव का भाव, ताकि वापस से वो शून्य पर आ जाए। और फैलाव भी लगातार आगे बढ़ने लगा, तो फैलाव को कम करने के लिए वापस से वो चीजें उस शून्यता पे आनी शुरू हुई। ये मूवमेंट स्वतः ही हुआ। ये आराम से आप समझ सकते हो, एक गेंद को ऊपर से नीचे लुढ़का कर, ये स्वतः ही हो रही है। वैसे ही चेतना कुछ है नहीं, चेतना केवल शून्य है। और जो हमें गतिमान दिखाई दे रहा है, जब मनुष्य चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वहां पे दो ही घटना हो रही है, फैलाव संकुचन, फैलाव संकुचन, इस पूरे ब्रह्मांड में। आप साइंस भी देखोगे तो आपको समझ आएगा, जो गुरुत्वाकर्षण है, जो एक दूसरे को सिमटा खींच रही है अपनी ओर, या ब्लैक होल अपनी ओर खींचता है। जैसे हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण, ये सब चीजें क्या हो रही है? अपने आप को सिकोड़ रही है शून्यता की ओर। ब्लैक होल क्या सबको खींच रहा है। दूसरी ओर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। डार्क मैटर, चीजों को संलयन करना, जोड़ना, डार्क एनर्जी, चीजों को, ये ब्रह्मांड को फैलाना। तो चीजें लगातार फैल भी रही है, ब्रह्मांड लगातार फैल भी रहा है। और एक चीज समाप्त हो गया तो दूसरी चीज स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो वास्तव में चेतना कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत आसान है दीदी इसको समझना,
इससे आपके सारे अंधविश्वास दूर हो जाएंगे। जितने हमारे जो लोग बताते फिरते हैं ना देवी देवता का अवतार, ये सब समाप्त हो जाता है जब आप वास्तविकता सत्य जान जाते हो। इसीलिए मैं सब बातों का खंडन करता हूं, क्योंकि मुझे सत्य पता है, पूर्ण सत्य पता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल रिक्तता है, केवल शून्यता है और कुछ नहीं।